तुम्हारी हदीद से फिर कोई बात हुई? मैंने उसे कॉल करके कन्विंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वो तो आशी का नाम तक नहीं सुनना चाहता। सोबिया, मेरा ख्याल है आशी को असलियत बता देनी चाहिए। कहीं वो हदीद के प्यार में बहुत आगे ना निकल जाए। नहीं अमर, मुझे लगता है हमें हदीद को थोड़ा वक्त देना चाहिए। और इस सब में सरासर गलती हदीद की है। देखते नहीं थे जब जब आशी नाराज होती थी कैसे मनाता था उसे जाकर, और अब देखो। दुआ कर सकते हैं कि आशी अपने प्यार से हदीद को मनवा ले। फिलहाल हम अपनी बातें करते हैं। क्या पता फिर मौका मिले या ना मिले। अमर, मैं सोबिया को अमर का नहीं होने दूंगा। सुन रहे हो तुम? इधर देखो जेबी, मैंने तो सुना था कि एक आशिक की मोहब्बत उसके महबूब के दिल में उतर जाती है, लेकिन सोबिया को तो मेरे जज्बात, मेरे एहसासात का कोई एहसास नहीं हो रहा। जेबी सुन रहे हो तुम? अगर इस वक्त तुम मेरे पास ना होते तो मैं अपने एहसासात किसको बताता, मैं अपने जज्बात किसको जाहिर करता? जेबी 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 जेबी, मैं सोबिया को अमर का होता नहीं देख सकता। वो अमर की नहीं हो सकती, वो सिर्फ मेरी। मैंने एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, लेकिन किसी को नहीं बताना। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। दोगे ना मेरा साथ इसमें? इधर आओ, तुम्हें भूख दो। मैंने बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए मांगी। मामा, क्या दुआ मांगे आपने? यही कि तुम्हें सारे जमाने की खुशियां मिले, सेहत और सलामती के साथ तुम्हारी हर दिली मुराद पूरी हो। यानी सोबिया और अहमद की शादी नहीं हुई? क्या मतलब? अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अहमद की शादी पहले क्यों हो रही है? पहले मेरी शादी होनी चाहिए। अहमद की और सोबिया की शादी से तुम्हारा क्या ताल्लुक? तुम देखना, तुम्हारे लिए ऐसी चांद सी दुल्हन लेकर आऊंगी ना कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। वो तो सारा जमाना देखेगा। चलिए देखते हैं कि कौन सी दुल्हन आती है तुम्हारे लिए। अच्छा मामा, अल्लाह हाफिज। मैं अहमद को सी ऑफ करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अच्छा सुनो, उसको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं दे। कहीं जा रही हो क्या? अम्मी, वो सोबिया की कॉल आई थी। कल शाम को अहमद दुबई गए ना, वो बेचारी बहुत उदास हो गई है। तुम आजकल की लड़कियां भी ना, अरे भाई कुछ दिनों के लिए गया है, कोई उम्र भर के लिए तो नहीं चला गया। तो अम्मी, ये बात तो उसे समझानी चाहिए ना। अच्छा खैर, मैं चलती हूँ। वहाँ ज्यादा देर ठहरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, रशीद भाई का फोन आया था, वो बकायदा रिश्ता लेकर आना चाह रहे हैं। अम्मी, जब घर से कोई बाहर जा रहा होता है उसे इस तरह की बुरी खबरें तो नहीं सुनानी चाहिए ना। खैर, अब मैं निकल रही हूँ। अल्लाह हाफिज। कोई खास बात है?
तुमने मुझे ऑफिस से यहाँ लंच के लिए बुला लिया। थैंक्स और तुम मेरे बुलाने पर आ भी गए। एक्चुअली अहमद नहीं है ना, तो दिल बहुत उदास था, तो सोचा कि तुमने मुझे अहमद की बोरियत दूर करने के लिए यहाँ पर बुलाया। शेम ऑन यू सोबिया। क्या हो गया? अब जब इंसान डिप्रेस होता है तो अपने दोस्तों को ही याद करता है, और मेरे दोस्त कौन है? तुम और आशी। प्लीज डोंट टेल मी कि तुमने आशी को भी यहाँ बुलाया। तो ठीक है, फिर तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं जाता हूं। हदीद प्लीज ना। क्या हो गया है तुम्हें? हम लोगों ने अपनी दोस्ती को किस तरह एंजॉय किया है। हम दोस्त भी तो हैं। तुम हमारी दोस्ती को आशी के बेख्तियार जज्बे की भेंट मत चढ़ाओ। सोबिया, मेरे एहसास जानने के बावजूद तुम ये चाहती हो कि मैं आशी से पहले की तरह बात करूं। इम्पॉसिबल यार। प्लीज हदीद, आशी के सामने ऐसा कुछ मत कहना। उसे पता चलेगा कि हमने उसकी फीलिंग्स बता दी हैं तो वो बहुत हर्ट होगी, और ये जानकर कि तुम इनकार कर चुके। प्लीज प्लीज बी रिलैक्स, उसके सामने कोई ऐसी बात मत करना। माशाल्लाह ना सब प्यारा लग रहा है, बिल्कुल मेरी बहू की शयान शान है। आपा है भी तो लाखों का। आप तो पैसों की भी परवाह नहीं कर रही हैं अपनी बहू की मोहब्बत में। मेरी बहू अनमोल है। अच्छा बस दुआ करो 1-1.5 माह में रुखसत होके मेरी बेटी मेरे घर आ जाए इंशाल्लाह। हाय गाइस, ज्यादा देर तो नहीं हो गई मुझे? नहीं, अब तो हम आदी हो चुके हैं। और ये तुम्हें किस चीज का एटीट्यूड आया हुआ है? ना हेलो ना हाय। इसलिए कि मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ लंच पर आया था, वो भी इन मोहतरमा के इसरार पर। ओह आई एम सो सॉरी। वो असल में ना मेरा एक प्रपोजल आया है, और अम्मी अब्बा इस रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो बस घर से निकलते वक्त अम्मी उस बारे में बात करने लग गई, और मैं थोड़ा सा लेट हो गई। सच? कैसा है लड़का और कौन है? लड़का तो ना बहुत ही हैंडसम है, और बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब है उसकी। अब्बा के दोस्त का बेटा है वो। दिस इज सच अ ग्रेट न्यूज आशी, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। चलो भाई, तो फैसला हो गया। आज के खाने की ट्रीट मेरी तरफ से। ऑर्डर करो कुछ भी। अरे क्या मतलब हदीद, तुम्हें क्या वाकई खुशी हुई है ये न्यूज़ सुनकर? ऑफ कोर्स यार, अब दोस्त की शादी की खबर सुनकर दोस्त खुश नहीं होंगे तो क्या दुश्मन खुश होंगे? अरे नहीं आशी, हदीद तो बस मजाक कर रहा है। अरे नहीं नहीं, इसमें मजाक की क्या बात है? तुम्हारी शादी पर सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूं, और देखना तुम्हारी शादी के सारे इंतजामात अब मैं खुद करूंगा। हदीद, बस तुम देखती जाओ अब सोबिया, कैसे इसके सर पर हाथ रखकर मैं इसे पूरे दिलो जान के साथ रुखसत करूंगा। कहाँ जा रही है? बैठो तो सही। सब समझ रही हो मिस्टर, प्रिटेंड चाहे जितना भी कर लो, कल ही रिश्ता लेकर आ जाओगे तुम। कहीं नहीं जा रही। ऑर्डर करते हैं ना? हाँ कुछ भी। आज की तो ट्रीट मेरे ऊपर है, तुम लोग जो चाहे कुछ खा सकती हो। देखा था तुमने कैसे मेरे प्रपोजल की न्यूज़ सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया था। अच्छा बताओ, तुम्हारा सचमुच प्रपोजल आया कोई? तो और क्या, झूठ बोल रही हूँ मैं? नहीं, मुझे लगा कि शायद हदीद को जलाने के लिए कह रही हो ये सब। हाँ ये भी एक वजह थी, लेकिन तुमने देखा था कितना जबरदस्त रिएक्शन दिया था उसने। वैसे पता है सोबिया, अम्मी अब्बा ना इस रिश्ते को लेकर पता नहीं क्यों बहुत सीरियस हैं। तुम प्लीज बातों बातों में हदीद से कहना ना कि वो अब जल्द से जल्द बुशरा आंटी को हमारे घर भेज दे।
अरे मुझे कैसे पता उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है? क्या पता वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता हो आशी। तुम्हें अहमर को देखने से फुर्सत मिले तो तुम हदीद के दिल में झांको ना। अरे तुम्हें क्या पता, कोई अपना ना होकर भी कैसे अपना महसूस होता है। असल में उसने कभी अपने दिल की बात नहीं की कोई ऐसी, मैं कैसे कुछ कह सकती हूँ। लेकिन अब तुम देखना, जो मैंने उसे न्यूज़ सुनाई है ना, वो अपने दिल का हाल फौरन बता देगा। किससे? तुमसे और किससे? मुझसे क्यों? अरे वो अपने दिल के सारे राज तुमसे ही तो शेयर करता है, आखिर तुम उसकी दोस्त जो हो। अच्छा तुम उतरो, मम्मी की कॉल्स आ रही हैं, वो सब वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा ठीक है, बाय। या अल्लाह, आशी की खुशफहमियां तो बढ़ती ही जा रही हैं, कैसे रोकूं मैं इसे? आशी बहुत चाहती है तुम, और मैं जानती हूँ उसकी बेलौस मोहब्बत तुम्हारी जिंदगी में रंग भर देगी। मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, सो प्लीज यार। मैंने तो सोचा था कि हमारी मेहंदी वाले दिन तुम आशी को शादी के लिए प्रपोज कर दोगे। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि से ये फजूल बातें मत किया करो, खास तौर पे आशी की। अच्छा सुनो, कल मैं तुम्हें दोपहर को पिक करने आऊंगा। क्यों? मैं जल्द तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज मेरे लिए? ठीक है, तैयार रहना कल। मैं आने से पहले तुम्हें कॉल कर दूंगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ा सरप्राइज है सुबह। बाय। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो तुम्हें पल पल मिस करती हूँ। ये जो 5 दिन बाकी रह गए, पता नहीं कैसे गुजारूंगी मैं। बस तुम्हारी इन्हीं खूबसूरत बातों को दिल में बसा कर दिन काट रहा हूँ। तसव्वुर में तुम्हें यहाँ हर जगह अपने साथ घूमते देखता हूँ। तसव्वुर को हकीकत होने में कुछ वक्त बाकी है मिस्टर अहमद। उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल मैंने और बाबा ने एक बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट देखा और बाबा वो अपार्टमेंट हमारे लिए खरीद रहे हैं। बल्कि नया ऑफिस भी बहुत खूबसूरत है और मैं तो चाहूंगा कि तुम मेरे साथ ऑफिस जाया करना। सच? हमारे नए अपार्टमेंट को तुम अपने हाथों से सजाओगी। कितनी खूबसूरत जिंदगी होगी हमारी। आई एम सो लकी अहमद। अच्छा ये बताओ, शॉपिंग कैसी चल रही है? हाँ, कल आशी को लेकर जाऊंगी, बहुत सारी चीजें खरीदनी है। और तुम बताओ, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? चाय। अरे वाह मामा, जीती रहे। इस वक्त बड़ी सख्त ख्वाहिश हो रही थी मेरी चाय पीने की। बिल्कुल मेरी अम्मा की तरह लगे हो मुझे तुम। कभी कभी औलाद को भी बच्चों की तरह अपने माँ बाप का लाड उठाने चाहिए। हाँ, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। आप कहीं जा रही हैं? माशाल्लाह बड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। वो मिसेस लतीफ है ना, उनके यहाँ कमेटी मेंबर्स का लंच है, वहीं जा रही हूँ। अंबर मुझे पिक करने आ रही है। ओके मामा, हैव फन। अच्छा सुनो, टेबल पे मैंने खाना रख दिया है, जब भूख लगे तो माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना। मामा आपकी ये मासूम सी नसीहतें ना बहुत मदद देती है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय सच? दुबई में अपार्टमेंट खरीद रहे हैं अंकल तुम दोनों के लिए? यार कितनी लकी हो तुम। मनपसंद साथी, दुबई में नई जिंदगी की शुरुआत। अच्छा भाई, अब नजर मत लगाओ। अच्छा वैसे अंकल जो दुबई में नई ब्रांच खोल रहे हैं, उसमें तुम हदीद की भी जॉब लगवा देना, फिर हम सब हमेशा दुबई में इकट्ठे रहेंगे। तुम क्या चीज हो आशी, अभी तो ऐसी कोई बात भी नहीं है और तुम दुबई पहुंच गई।
हदीद की कोई कॉल आई? नहीं। तो सोबिया तुम कॉल कर लेती ना। ऐसे कैसे कर लेती? सोबिया फिर बहुत देर हो जाएगी। तुम जानती हो ना, अम्मी अबू किसी भी टाइम मेरी डेट फिक्स कर सकते हैं। लगता है उन्हें अपने दोस्त का बेटा बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया है। वैसे बकौल तुम्हारे कि लड़का गुड लुकिंग है, अच्छी फैमिली है और सबसे बड़ी बात अच्छी पोस्ट पर है। मैं तो कहती हूँ एक बार ठंडे दिल दिमाग से इस बारे में सोच लो। वो तो तुमने लड़के के बारे में डिटेल मांगी थी ना, मैंने भी ईमानदारी से बता दी। अब वो तो शाहरुख खान भी गुड लुकिंग है, फवाद खान भी गुड लुकिंग है, मैं क्या उन सबसे शादी कर लूं? ओके, मैं आज ही हदीद से जाकर बात करती हूँ। लेकिन आशी, तुम हदीद के किसी भी तरह के जवाब के लिए तैयार रहना। ओफो, रेडी रहूंगी मैं, लेकिन मुझे तो ऑलरेडी पता है कि हदीद का क्या जवाब होगा। अच्छा, मैं कॉफी लाती हूँ। ओके। अहमद बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अच्छा, अपने ऑफिस की पिक्चर फौरन मुझे व्हाट्सएप करो। हाँ, वो इश्रत आपा मुझे बता रही थी कि तुमने अपार्टमेंट भी फाइनल कर लिया है। मैं बताऊंगी सोबिया को। अच्छा, पता नहीं क्यों वो तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर रही। हाँ, वो जब आशी के साथ होती है ना तो अपना होश ही नहीं रहता उन लोगों को। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये इस वक्त कौन आ गया? अरे तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज। बस मैं आ गई ना, अब तुम्हारा मूड खुशगवार हो जाएगा। मेरा मूड ऐसे ही खुशगवार रहेगा, बस तुम वापस मत जाना। बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ बुशरा आंटी कहाँ है? उनको तो सलाम कर लूं। उनको सलाम करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वो बाहर कहीं लंच पर गई है। अच्छा चलो ठीक है, तब तक तुमसे एक जरूरी बात करनी है, वो कर लेती हूँ। आ जाओ। जरूरी तो मुझे भी तुमसे एक बात करनी है।